छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही एक बार फिर असामाजिक तत्वों द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाकर मसीही समाज के प्रार्थना भावनाओं में घुसकर उत्पात मचाने की घटना होनी शुरू हो गई है, जिससे आहत होकर मसीही समाज के लोग दुर्ग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने कलेक्टरेट पहुंचे। इस दौरान मसीही समाज के लोगों ने आगामी क्रिसमस त्योहार पर हर गिरजाघरों और प्रार्थना भवनों के लिए उनसे सुरक्षा की मांग रखी। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा प्रार्थना भवनों और गिरजाघरों में घुसकर उत्पात मचाने पर रोक लगाने को लेकर भी मांग की। मामले में जेनेट टाइम से बातचीत करते हुए पास्टर ओबे दास ने क्या कुछ कहा, सुने। बीते रविवार के दिन कुछ आपराधिक तत्व के लोग मेरे चर्च में घुस गए थे और गाली गलौज करने लगे, महिलाओं और बच्चों के साथ बदतमीजी करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे और मारने की धमकी देने लगे। उसी समय पुलिस के दल के लोग वहां पर आए मोहन नगर थाना से और मामले को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा कि थाने में चल करके बात करते हैं। उस समय मेरा चर्च चालू था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 12:30 के बाद आऊँगा, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, थाने में चल करके हम बात करते हैं। हम जब थाने में गए, टीआई महोदय वहाँ पर थे और पूरे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहाँ पर बैठे थे और जैसे जैसे वो बोल रहे थे, टीआई साहब मुझसे वैसे वैसे सवाल कर रहे थे। मैंने उनको हर बात का जवाब दिया और उनको बताया कि कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी जा सकता है। उनके विश्वास, उनकी श्रद्धा के कारण से, अपनी स्वेच्छा से वो वहाँ पर आते, अपने मन की शांति को पाने के लिए आते। जिस व्यक्ति को मन की शांति चाहिए वो किसी भी धर्म के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जा सकता है। ये सारी बातें मैंने उनको समझाया। उसके बाद वो मुझसे ये कहने लगे कि आपके यहाँ हिंदू बहुत आते हैं तो आप उनको आने के लिए मना करें और केवल क्रिश्चियन लोग वहाँ पर आए, और इस बात की आप परमिशन एसडीएम साहब से लें। उसी बात को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और एसडीएम महोदय से मिलने के लिए यहाँ पर आए और एसपी महोदय से हमने मुलाकात की। सारी बातों को हमने उनको बताया, अवगत कराया, स्थिति को अवगत कराया और ये भी बताया कि उन्होंने अगले रविवार को आकर के मारने की धमकी दिए हैं और हमारे क्रिसमस त्यौहार को बाधित करने के लिए उन्होंने धमकी दिया है। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र होकर के आप लोग अपना त्यौहार मनाइए। इस बात की हम जांच करेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, प्रलोभन देते हैं। जी, ये बहुत ही पुरानी समय से ये मसीहों के ऊपर में एक आरोप है कि हम धर्मांतरण कराते हैं। धर्मांतरण के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, धर्मांतरण किसी भी धार्मिक स्थल में आने से नहीं हो जाता। धर्मांतरण का एक प्रोसेस है जो कि कलेक्टर ऑफिस में, हमारे दुर्ग कलेक्टर ऑफिस के 19 नंबर कमरे में एक फॉर्म रखा है जहां पर किसी भी व्यक्ति को आजादी है कि वो अपना धर्म उस फॉर्म को भर करके बदल सकता है, सूचना दे सकता है। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से किसी का धर्म नहीं बदलता। हम मसीही लोग भी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हमारे भी मित्र हैं जो अन्य जाति हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उनके साथ वहां जाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के धार्मिक स्थल में गए और वो धर्म बदल गया। मैंने सीएसपी साहब को बताया 3 प्रकार के चर्च होते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च होता है, प्रोटेस्टेंट चर्च होता है और एक पेंटिकोस्टल चर्च होता है। और हम सब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड लोग हैं। हम धर्मगुरु लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हम शासन से एक अनुमति और हमको एक सिफारिश वहां से मिला हुआ है और हमको रजिस्टर्ड किया गया है। और हम किसी भी प्रकार की, क्योंकि अगर आगामी दिनों में अगर किसी भी चर्च या किसी भी पास्टर के ऊपर अगर अटैक होता है तो मसीह समाज की किस प्रकार की रणनीति रहेगी? देखिए, हम तो सबसे पहले ये बता दें कि मसीह समाज सारे समुदाय धर्म के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला समुदाय। मसीह समाज कभी भी हिंसात्मक कार्य नहीं करता है। हम सबसे पहले प्रशासन, शासन से बात करें, मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे और भी हमारे विधायक साहब से मिलेंगे और सारी बातों को मिल करके उनके सामने रखेंगे। और यदि इसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो सामाजिक तौर से हम कुछ ऐसी रैली या फिर कुछ ऐसा धरना प्रदर्शन हम यहाँ पर करेंगे शांतिपूर्वक और अपने बातों को शासन के सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पास्टर विजय दास का क्या कुछ कहना है, वो भी सुने। लोगों के पास खुद की नौकरी नहीं है, कहाँ से प्रलोभन देंगे यार? पहली बार हमारे पास खुद के, हमारे जवान बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे पास खुद को फाइनेंस नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे फाइनेंस? बोल देना अलग बात होता है, प्रमाणित करना अलग बात होता है। और दूसरी बात ये होता है कि धर्म परिवर्तन का एक नियम है, सरकार ने तय किया है और हर एक मसीह जो विश्वासी है उसी के अनुसार कार्य करता है ना। हम कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जाने से, धार्मिक स्थलों को जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरी चर्च में, किसी भी चर्च में कोई बाहर से हमारे हिंदू भाई, पंजाबी भाई आ जाए, हम थोड़ी उनको निकाल देंगे। हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको यीशु के बारे में बताएंगे। यह हमारा विश्वास है और हम लड़ते झगड़ते नहीं है। हमारा एक समाज लड़ते झगड़ते नहीं है।
बट हम ये चाहते हैं कि जो अतिवादी संगठन के ऊपर में सरकार लगाम लगाए। जो गैर कानूनी है, जो चीज़ों को सही मानता नहीं, आप उन चीज़ों के ऊपर लागू करें। और हम जैसे शांति प्रिय लोग हैं, हम आपके शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें शांति से जीने दीजिए, प्रचार करने दीजिए। जो आपका कर्तव्य है आप कीजिए, हमारा जो फर्ज है एक मसीह होने के नाते हम करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक सावर की रिपोर्ट। देखते रहिए जनहित टाइम्स।